सोनपुर गांव में दो भाई रहते थे, हरीश और गिरीश। दोनों ही भाई बहुत ही मेहनती थे। खेती पाती करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। बड़ा भाई होशियार था। छोटा भाई कुछ ज्यादा ही सीधा था, इसलिए उसका मजाक बनता ही रहता था। इसी साल बड़े भाई हरीश का विवाह हुआ था। हरीश की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। बहुत दिन हो गए थे। हरीश घर के कार्यों में लगा हुआ था। आज उसे थोड़ी फुर्सत मिली तो उसने कहा, हम्म। तो आज पत्नी को ले आऊं? यह बात सुनकर गिरीश को बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह भाई काम से पीछा छुड़ा रहे हैं और वहां चले जा रहे हैं। नहीं भैया, अब की बार भाभी को मैं लिवाने जाऊंगा। यह सुनकर हरीश ने सोचा कि यह वहां जाकर कुछ गड़बड़ न कर बैठे। अरे तुम रहने दो, मैं ही जाकर ले आऊंगा। गिरीश को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, काम से जी चुराकर यहाँ से भागना चाहते हो, इसलिए मुझे नहीं जाने दे रहे हो। नहीं भाई, ये बात नहीं है। मैं सोचता हूं कहीं तुम वहां जाकर कुछ गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि तुम अनशंड बोल देते हो। कहीं ना कहीं हर समय गड़बड़ी कर देते हो। नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं तो हमेशा सही ही बोलता हूँ। लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन ज्यादा बात मत करना। कोई तुमसे कुछ पूछे तो सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना, समझ गए? इससे ज्यादा अगर कुछ कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गया भैया, अच्छी तरीके से समझ गया कि मुझे एक बार हाँ बोलना है तो दोबारा में ना बोलना है, फिर हाँ बोलना है, फिर ना बोलना है। इस बात को मैंने अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लिया है। अब वह जा पहुंचा अपने भाई की ससुराल में। भाई की ससुराल में सब उसे देखकर खुश हो गए। उसे आदर सम्मान से बिठाया, खूब आव भगत की गई। नाश्ता पानी लाकर रखा गया। वह नाश्ता करने लगा। साले सालियों ने आकर घेर लिया उसे। हालचाल पूछने का दौर शुरू हुआ। शादी के बाद से वह पहली बार आया था, इसलिए किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। खुश तो सब थे, पर मन में खटका था। बिना सूचना के उसे अचानक आया हुआ देखकर ससुराल में सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। बेटा, एकदम से अचानक आ गए? कोई समस्या हो गई क्या? हाँ। घर पर सब ठीक ठाक है ना? ना। कोई बीमार तो नहीं हो गया? हाँ। दवा आवा नहीं करवाई? ना। यह सुनकर हरीश की सास को लगा कि कहीं दामाद तो बीमार नहीं है। यहाँ पर सब चिंता करेंगे, इसलिए नहीं बता रहा है। अरे, दामाद जी बीमार है क्या? हाँ। सास जी ने सोचा कि यह बात तो बता नहीं रहा है। जितना पूछो उतना ही बताता है। उन्हें तो चिंता हो गई। क्या दामाद जी ज्यादा बीमार हैं? हम बच तो जाएंगे ना? ना। अब तो उन्हें बहुत ही चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि लगता है अनहोनी हो गई। तगड़ा झटका ना लगे इसलिए नहीं बता रहा है, बाद में बताएगा। तो उन्होंने हिम्मत करके खुद ही पूछ लिया, क्या दामाद जी मर तो नहीं गए? क्या वे गुजर गए? हाँ। सास ने घर में सबको बताया। मैं कहती थी ना, ऐसी मुझे पहले से ही शंका थी। अब तो घर में रोना पीटना कोहराम मच गया। इसी साल शादी हुई और लड़की विधवा हो गई।
इससे ज्यादा अनर्थ और क्या हो सकता था। गिरीश आराम से खाट पर बैठा हुआ चाय पीता रहा, नाश्ता करता रहा। अब वह नाश्ता पानी कर चुका तो उसने कहा, भाभी को मेरे साथ भेज दो। तो हरीश की सास माथे पर हाथ पटक पटक कर रोती हुई बोली, अब वहां क्या धरा है? अब क्या जाकर करेगी ये वहां? ये तो विधवा हो गई। तुम जाओ, हमारी बेटी अब वहां नहीं जाएगी। गिरीश ने कोई एतराज नहीं किया। वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। आपकी जैसी मर्जी। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसे खाली हाथ आया देखकर हरीश ने कहा, अरे तुम्हारी भाभी कहाँ है? वो नहीं आई? अब वो नहीं आएंगी। उनके घर वालों ने कहा है कि वो विधवा हो गई हैं। हरीश ने बहुत ही आश्चर्य से कहा, वाह, मैं बैठा ही रहा और तुम्हारी भाभी विधवा हो गई। भला ये कैसे हो सकता है? धूप में चलकर आया हुआ गिरीश तमतमा उठा। अब उससे रहा नहीं गया। वह लठमार स्वर में अकड़ कर बोला, तू क्या हुआ? तुम तो बैठे ही रहते हो। तुम बैठे ही रहे, अम्मा विधवा हो गई। तुम बैठे ही रहे, तभी ताई विधवा हो गई। तुम तो बैठे ही रहे और दीदी भी विधवा हो गई। वैसे ही तुम बैठे ही रहे और भाभी भी विधवा हो गई। हरीश ने अपना माथा पीट लिया और मन में बहुत पछताया कि इस अकल के दुश्मन बेवकूफ की बातों में आकर इसे वहां क्यों भेजा। पता नहीं तुमने वहां जाकर क्या क्या कहा होगा। तुम पता नहीं वहां कौन सा तमाशा रच कर आए हो। मैं अभी जाकर पता लगाता हूं कि तुमने कौन सा कांड रचा है। हरीश जल्दी से अपनी ससुराल की तरफ चल पड़ा। ससुराल में जब वह पहुंचा तो वहां बहुत जोर का रोना धोना मचा हुआ था। सास और उसकी पत्नी रो रो कर पछाड़े खाकर गिर रही थी। पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था और सब घर वालों को सांत्वना दे रहे थे। बड़ा ही करुण दृश्य था। ऐसी अनहोनी पर सभी बहुत ही दुखी थे। उसको जीवित देखकर उसके सास ससुर और बाकी सब लोग हैरान रह गए। सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय दामाद जी, तुम जिंदा हो? गिरीश ने तो बताया था तुम मर गए हो। देखिए, वो मेरा भाई ऐसा ही है, थोड़ी मोटी बुद्धि का है। इसीलिए मैं उसे कहीं भी जाने नहीं देता हूं कि पता नहीं कब अनशंठ बोलकर कुछ का कुछ कर दे। लेकिन जब उसने जिद की कि मैं भाभी को लिवाने जाऊंगा तो मैं मना नहीं कर सका। इसी वजह से मैंने उसे समझा कर भेजा था कि ज्यादा बात मत करना और सबकी बातों का जवाब हां या ना में देना। अब मुझे क्या पता था कि वो हां और ना में ऐसा जवाब देगा। जब हरीश के ससुराल वालों को इस बात का पता चला तो तुरंत ही गम का माहौल छटकर वहां हंसी खुशी का माहौल बन गया और रोते हुए लोग झटपट आंसू पोंछकर हंसने मुस्कुराने लगे। इस प्रकार हरीश अपनी पत्नी को लिवा कर लाया। अब उसने कसम खा ली थी कि दोबारा कोई खास काम गिरीश को नहीं सौंपेगा।